नेक्स्ट टॉपिक है स्लिप गेजेस। आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ़ स्लिप्स गेजेस हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि इसमें स्लिप गेजेस का यूज़ कैसे होते हैं और कैसे इनकी हाइट वगैरह मेज़र करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं। स्लिप गेजेस दीज आर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। ये कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं मेड ऑफ हार्डन स्टील। और किसके साथ बने होते हैं? हार्डन स्टील के साथ बने होते हैं। विद टू अपोजिट फेसेस सेपरेटेड बाय डेफिनेट डिस्टेंस। दो अपोजिट फेसेस के दोनों अपोजिट फेसेस जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक के जो अपोजिट फेसेस होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को उसकी क्या कहलाई जाती है? एक लेंथ कहलाई जाती है। ठीक है। द स्लिप गेजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय स्वीडिश इंजीनियर। जो स्वीडिश इंजीनियर था उसने इसको इन्वेंट किया था, जिसका नाम क्या था? जोहानसन। ठीक है। स्लिप गेजेस आर एग्जांपल ऑफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। जैसे लेंथ वगैरह मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट वगैरह के लिए। तो इसके लिए एंगुलर के लिए भी किया जाता है, जिसकी हमने हाइट वगैरह मेज़र करनी जाती है। तो इसे हम एंड स्टैंडर्ड मेथड कहते हैं, ठीक है, या एंड स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ कहते हैं। अब यूज़ ऑफ स्लिप्स क्या है? स्लिप गेजेस क्या है? दीज आर यूज फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड चेक द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये किसके मेजरमेंट करने के? लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, या कोई ऐसा और इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी वगैरह फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्लिप गेजेस कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, हाइट गेजेस हो गया, माइक्रोमीटर वगैरह हो गया। तो इसके लिए हम स्लिप गेजेस वगैरह मेजर किए जाते हैं कि उनकी जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेट है, रीडिंग वगैरह सही देना है, कोई लैग वगैरह तो नहीं, बैकलैश एरर वगैरह तो नहीं आ रहा उनमें, ठीक है। तो गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट कैन बी मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली बाय स्लिप गेज। ठीक है। किसी का हमने गैप वगैरह, दो मेटिंग पार्ट है उनके बीच में, जैसे नट बोल्ट है उनके बीच में अगर कोई गैप वगैरह रह चुका है तो वो भी मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। स्लिप गेजेस मेड फ्रॉम, और ये जो किससे बने होते हैं? आपके हाई ग्रेड स्टील से बने होते हैं। गेजेस ब्लॉक आर हार्डन टू मेक देम वियर रेजिस्टेंस आफ्टर रफ ग्राइंडिंग, ठीक है। और इनको कैसे बनाया जाता है? हार्ड, पहले इनको इन ब्लॉक्स को क्या हार्ड किया जाता है, ठीक है। वियर रेजिस्टेंस के करने के बाद उनका आफ्टर ग्राइंडिंग वगैरह की जाती है इसमें। फिर द स्लिप गेजेस आर फिनिश्ड बाय हाई ग्रेड लैपिंग मिक्सचर के साथ, ठीक है। इनकी हाई ग्रेड फिनिशिंग की जाती है क्योंकि इनको जो स्लिप गेजेस हैं इन दोनों दो गेजेस को आपस में अडहेयर करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, ठीक है, बाय रिंगिंग, ठीक है। एक रिंगिंग मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा टू हाई ग्रेड और डिग्री ऑफ फिनिश के लिए, ठीक है। फिनिश के साथ उनकी जो सरफेसेस होती हैं जहाँ उन्होंने जो उनकी मेजरिंग सरफेसेस होती हैं उनको बिल्कुल हाई ग्रेड फिनिश दी जाती है, ठीक है। आप ये डायग्राम देख रहे हो जिसमें क्या है? स्लिप गेजेस का डायग्राम देखा, जैसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, जिसमें आप इसमें डिस्टेंस वगैरह फेस लेंथ वगैरह दे रखी है। देखो ये फेस लेंथ दिख रही है, ये फेस विड्थ होगी और गेज लेंथ वगैरह होगी, ठीक है। और ये जो मेजरिंग सरफेसेस हैं इनको बिल्कुल हमने क्या किया होता है? हाई ग्रेड फिनिश दी गई होती है, ठीक है। तो ये भी है आपके एक है छोटा स्लिप गेजेस है, ठीक है। अब स्लिप गेजेस जो होते हैं इनका साइज होता है 10 mm तक के जो साइज होता है उनकी लेंथ जो होती है, हाइट लेंथ टू ब्रेथ जो बोले 9x30 होती है, और फॉर लार्जर साइज के 9x35 होती है, ठीक है। हाउ टू यूज़ स्लिप गेजेस। अब स्लिप गेजेस को कैसे यूज़ किया जाता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। वर्किंग फेस ऑफ स्लिप गेजेस आर ट्रूली फ्लैट एंड पैरेलल। जो वर्किंग फेसेस होती हैं जैसे ये वाली जो मेजरिंग सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, ठीक है, सो दैट दे आर मेड टू एडहेयर टू ईच अदर। क्योंकि ये इतनी फिनिश हाई ग्रेड फिनिशिंग की जाती है इनमें, और ये पैरेलल होती हैं बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों दो आप सरफेसेस को क्या करना होता है, जैसे ये वाला और इन दोनों ने क्या इसकी जो नीचे की तरफ से सरफेस है और इसकी ये ऊपर वाली जो सरफेस है, और इस सब की इनके सरफेसेस के ऊपर और नीचे वाली जो सरफेस है वो हाई ग्रेड फिनिशिंग की जाती है और पैरेलल होती है बिल्कुल, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लॉक टू एडहेयर इज नोन एज रिंगिंग। तो अगर उनका ब्लॉक जैसे इस ब्लॉक को इस ब्लॉक के साथ अटैच करना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों तो उस मेथड को क्या कहेंगे? रिंगिंग कहेंगे। अब रिंगिंग किस मेथड से होते हैं? रिंगिंग बाय ऑफ स्लिप गेजेस। आप सबसे नीचे ये देख रहे होंगे रिंगिंग। सबसे पहले एक आपने
नीचे वाला ब्लॉक है वो ऐसे रखा और दूसरे वाला जो ब्लॉक है आपने उसके परपेंडिकुलर टू रखा, ठीक है। फिर उसके बाद उनको आगे स्लाइड किया, फिर उनको क्या किया, इस डायरेक्शन पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट किया। फिर ये क्या वो दोनों के आपस में फिक्स हो जाते हैं। इसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, टाइप का वैक्यूम टाइप क्रिएट हो जाता है और बिल्कुल सा, क्योंकि इसमें हाई ग्रेड ऑफ फिनिशिंग होती है तो आपस में कोई एयर भी इंट्रैप नहीं करती उन गैप्स में। तो इन दोनों एडहेयर होने के बाद ऐसा स्टेज आ जाती है इसकी, तो इसे क्या कहते हैं, रिंगिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है फिलर गेज। अब फिलर गेज क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये फिलर गेज है। इट इज यूज टू मेजर द क्लियरेंस बिटवीन द मेटिंग पार्ट। दो मेटिंग पार्ट के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, दो आपस की सरफेसेस आपस में मैच करें, अगर उनमें कोई गैप रह जाता है, ठीक है, या स्पार्क, हमने देखा होगा कि स्पार्क प्लग, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह में देख रखा होगा आपने, जिसमें स्पार्क प्लग वगैरह का जो गैप वगैरह है वो चेक करना पड़ता है। जो स्पार्क जो क्रिएट होती है वो उनमें गैप रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा गैप होगा तो स्पार्क नहीं क्रिएट होगी। तो हम जो स्पार्क प्लग का जो गैप होता है वो कुछ कैसे मेज़र किया जाता है, वो फीलर गेज की मेथड से किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं द स्पार्क, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल आपको बताई दी है, जिसमें सबसे पहला क्या है, आपका क्लियरेंस बिटवीन पिस्टन है। अगर पिस्टन और सिलेंडर के बीच में भी आपने क्लियरेंस चेक करनी है तो वो फिलर गेज की हेल्प से की जा सकती है। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्टील ब्लेड्स, आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ये आपका फिलर गेज। इसमें सेट्स ऑफ नंबर ऑफ सेट्स होते हैं, जैसे आपने मैक्सिमम देखा होगा 45 का सेट होता है, ऐसे कोई का 149 का भी होता है एक सेट, ठीक है। तो उनकी अलग अलग थिकनेस के हिसाब से होते हैं वो। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्टील ब्लेड्स, इसमें आपको बताएं नंबर ऑफ सेट ऑफ स्टील ब्लेड्स होती हैं, डिफरेंट थिकनेस की होती हैं। आर हिंज्ड एट वन एंड, एक एंड पे क्या होती है, फिक्स की हो जाती है। ब्लेड आर मेड ऑफ ब्राइट पॉलिश्ड टूल स्टील, और ये जो ब्लेड्स बनी होती हैं वो कौन किस से बनी होती हैं, ये बनी होती हैं टूल स्टील, हाई पॉलिश्ड जो टूल स्टील होता है उसके साथ बनी होती हैं। तो ये आपका फिलर गेज है। नेक्स्ट आपका होता है वायर गेज, ठीक है। वायर गेज क्या होता है, जैसे मैं आपको इसमें वायर गेज दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं वायर गेज है, ये क्या हमारा वायर गेजेस है, ठीक है। इसमें हमने थिकनेस वगैरह और किसी वायर की मेज़र करनी हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसमें बने हुए हैं 0 1 2 3, ऐसे ऐसे इसके हम वायर की थिकनेस वगैरह मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सामने देख रहे होंगे ये वायर गेज ही है, जिसमें ये सारे जो हैं आपके वायर की थिकनेस वगैरह, ये SWG वायर गेज है, जिसमें आपके इसकी इनके हिसाब से उनकी थिकनेस दी होती है mm में, कि अगर एक 1 वायर गेज का तो उसकी थिकनेस 7.53 होगी, 2 होगा तो 7.01 होगी। तो अलग अलग टाइप के जो होते हैं वो आपकी वायर गेजेस की थिकनेस वगैरह मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, वायर गेज यूज़ की जाती है। जो वायर गेज है, वायर गेज इज़ यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर, किसके लिए यूज़ होता है, आपका डायमीटर मेज़र करने के लिए किसी वायर का। इट इज़ ए फ्लैट सिलेंड्रिकल स्टील पीस, ये कि एक फ्लैट सिलेंड्रिकल पीस होती है, हैविंग नोचेस, इसमें नोचेस वगैरह होते हैं इसकी पेरीफेरी में, ठीक है। सरकमफेरेंस में द नोचेस आर ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज, जो नोचेस जो होती हैं वो डिफरेंट स्टैंडर्ड की होती हैं, ठीक है। साइज ऑफ द ईच नोच इज इनग्रेव्ड नियर देयर बॉटम, आपने देख रखा होगा कि इसमें साइज जो है वो इनग्रेव्ड किया होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये गेज आएगा कि एक गेज की जो होगी उसकी थिकनेस कितनी है, 7.53 है, या 2 गेज की कितनी है। जैसे ये वाला गेज है वो 36 गेजेस तक है ये, ठीक है। तो इससे छोटे भी होते हैं, इससे बड़े भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके यूज़ पे कि आपकी जो वायर का डायमीटर है वो कितने गेजेस से कम है या ज़्यादा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वायर गेजेस होते हैं।